सुहेल भट्टी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि विफाकी काबीना का जो फैसला था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है सिर्फ वही वहाँ से दरामद की जा सकती हैं, तो फार्मास्यूटिकल मालिकान ने क्या उन सेविंग ड्रग्स को सिरे से शामिल ही नहीं होने दिया गया और उन अद्वियात को मंगवा लिया जिनकी इजाज़त ही नहीं दी गई थी? शाजी देखिए, बड़ा एक संगीन मामला है और जिसकी सरकारी दस्तावेज भी अभी हमें मसूल हुई हैं और नाइट एडिशन ने ही इस खबर को ब्रेक किया था 16 मार्च को और उसके बाद मरहलावार जितने इसके ऊपर स्टेप्स आए तो हमने इसको ब्रेक किया और तफसीलात से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था और ये इंक्वायरी शहजाद अकबर साहब की जाने से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बड़े होशरुबा इंकशाफ हुए हैं कि किस तरीके के साथ वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैसले की रूगर्दानी की गई। मामला यह है कि भारत जो इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए है मकबूजा कश्मीर में, बिलखुसूस अगस्त 2019 से, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कश्मीरियों के ऊपर जिंदगी का दायरा तंग किया गया, भारत के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जिंदगी का दायरा तंग किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आए रोज़ भारत उसकी खिलाफ वर्जी करता है। पाक फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे मौके के ऊपर कुछ मफाद परस्त अनासिर ने वफाकी काबीना के फैसले के बरक्स उस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि वजारत तिजारत ने एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2016 में तरमीम करते हुए जारी किया था 2 सितंबर 2019 को, जिसकी वजह से लाइफ सेविंग ड्रग्स की बजाय दीगर अद्वियात भारत से इंपोर्ट की गई, अरबों रुपए मालियत की। ये वो अद्वियात हैं जिनकी तादाद हमने सरकारी दस्तावेज की रोशनी में बताई है और हमारे नाजरीन पहली मरतबा उन अद्वियात की तफसीलात की तमाम मुकम्मल दस्तावेज नाइट एडिशन के इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इतलात ये भी आ रही हैं कि भारत से और भी बहुत सी ऐसी अद्वियात मंगवाई गई हैं जो ड्रैब में रजिस्टर्ड नहीं है। उस पे आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो का स्टेटस है। सुहेल भट्टी, ये बताएं कि मसला इसका मतलब ये हुआ कि नोटिफिकेशन में आया जो यकीनन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो है ना वो जारी किया गया, क्या किसी हुकूमती शख्सियत की नज़र से वो नोटिफिकेशन नहीं गुजरा? किसी ने चेक नहीं किया कि कौन कौन सी अद्वियात की हमने इजाज़त दी थी और कौन कौन सी अद्वियात इसमें शामिल कर ली गई? किसी ने चेक नहीं किया उस नोटिफिकेशन को? शादी ऐसा कैसे हो सकता है? इंतहाई हसास मामला था। हाँ। और ये तो बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, उनकी पूरी वजारत और उसके बाद बिलखसूस वजारत तिजारत की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद साहब मौजूद थे कि उनकी वजारत किस टाइप का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिस बात की वफाकी काबीना ने इजाज़त नहीं दी। हमने तमाम दस्तावेज हासिल किए हैं। लाइफ सेविंग ड्रग की बजाय इस नोटिफिकेशन के अंदर वर्ड थेरेपेटिक मेंशन कर दिया गया कि कोई भी इलाज मुआवजे की अद्वियात मुख्तलिफ कंपनियां भारत से इंपोर्ट कर सकती हैं। बुनियादी तौर के ऊपर कराची की कुछ 62 ये कंपनियां हैं, 62 लोग हैं जिन्होंने सारे इस गेम के अंदर अपना रोल प्ले किया। पहले वफाकी काबीना से जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ के अंदर मंजूरी हासिल की और फिर एक गलत नोटिफिकेशन करवाया। तहकीकात तो अब हो रही हैं और अल्टीमेटली उन तमाम किरदारों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने कौम के साथ और उसके साथ वफाकी हुकूमत का जो अज़्म था उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि वो कौन सी कंपनियां थी जिनका असर था वजारत तिजारत के ऊपर और वजारत तिजारत की बुनियादी जिम्मेदारी थी। अगर वहां पर गलती हुई थी तो वजारत सेहत की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि कॉरिजेंडम फौरी तौर के ऊपर इशू करवाया जाता कि ये वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। थेरेपेटिक वर्ड यूज करके आपने तमाम तरह अद्वियात इंपोर्ट करने की राह हमवार कर दी। सिर्फ यही नहीं, आप ये सुनकर हैरान होंगी, निजी कंपनियों को इतने बड़े लेवल के ऊपर फैसिलिटेशन कर दी गई जो हमारे पास सारी दस्तावेज है, जिसमें इंजेक्शन है, टैबलेट है, सिरप है और कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनके नाम आइंदा वफाकी काबीना के सामने पेश किए जाएंगे तो अरकान सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। जब ये सारा काम हो रहा था, डॉक्टर जफर मिर्जा 12 प्रोग्राम्स में आके इस पर लाताल्लुकी का इजहार करें जो बिल्कुल अजीब सी बात लगती है। कैसे हो सकता है कि जिस डिपार्टमेंट से बिल्कुल ये उनका काम है उनको कैसे नहीं पता चल सकता इस नोटिफिकेशन का? शाज़े बिल्कुल वो इससे लातल्की का इजहार किसी सूरत नहीं कर सकते और उसके बाद बड़ी कलीदी और बुनियादी जिम्मेदारी थी मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब की। ये बहुत हसास मामला था। आप इस बात का अंदाज़ा इस हकीकत से लगा लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने 2 अलग अलग समरियाँ वफाकी काबीना को अरसाल की जिनकी तफसीलात हमने नाज़रीन को बताई थी कि डेंगू की सीज़न आने वाला है, हमें भारत से 1 टाइम परमिशन दी जाए कि डेंगू से बचाव की अद्वियात इंपोर्ट कर लें।
लेकिन दोनों सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत ने उसी मकबूजा कश्मीर वाले मसले के ऊपर जो स्टैंड लिया हुआ है उस बुनियाद के ऊपर इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद कराची के अंदर एक गैर मुल्की कंपनी का प्लांट है जो कि पैराजाइलिन टेरापैथिलिक एसिड केमिकल तैयार करती है, जो कि जिससे पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स भी वसूल होता है। उन्होंने वन टाइम परमिशन मांगी, काबीना ने इजाजत नहीं दी, लेकिन यहां पर कुछ बासर तगड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालकान ने ना सिर्फ ये परमिशन हासिल की, उसको मिसयूज किया, गलत नोटिफिकेशन किया और अरबों रुपए की मालियत की अद्वियात इंपोर्ट कर ली। और आजकल अगेन लॉबिंग हो रही है कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ने भारत से इन अद्वियात की बरामद दरामद के ऊपर पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत हो जाएगी। भारत वो अद्वियात तैयार करता है जो दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं करता, चीन भी तैयार नहीं करता। ये दोबारा से इस किस्म की प्रोपेगेंडा शुरू हो रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखना होगा कि आइंदा हफ्ते आइंदा हफ्ते जो रिपोर्ट पेश की जाएगी इस पर रिजल्ट क्या निकलेगा, कार्रवाई होगी आया उन लोगों के खिलाफ जो इसके जिम्मेदार हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। देखिए शाजिया, जो दस्तावेज हैं ये बिल्कुल वाजे हैं। ये इतना संगीन मामला है और हसास मामला है कि किस तरीके के साथ पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के जज्बात के साथ कुछ लोगों ने खेलने की कोशिश की। वो लोग माली तौर पर, यकीनी तौर पर बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इस कौम के जज्बे से ज़्यादा वो मजबूत नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को से कौम पर उम्मीद है कि मेरिट के ऊपर इंक्वायरी हुई है। शहजाद अकबर साहब, जिनका इंक्वायरी के हवाले से बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उन तमाम किरदारों को न सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि एडहॉकिज्म के शिकार जो अदारे हैं, वजारतें हैं, उनके अंदर इस मामले की इस्लाह की जाएगी कि आने वाले दिनों में ऐसा दोबारा स्कैंडल फार्मास्यूटिकल कंपनी को। आखिरी सवाल, वजारत तिजारत का इस पर कोई मौक़िफ़? वजारत तिजारत इस वक्त खामोश है। शहजाद अकबर साहब को उनकी टीम ने कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ज़राए का ये कहना है कि शहजाद अकबर साहब उनके इस मौक़िफ़ के ऊपर कन्विंस नहीं है। हतमी फैसला उन्होंने रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने रखना है। फैसला फिर ही होगा जब वफाकी काबीना उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में कोई आइंदा कलाह अमल या आइंदा का अमली कदम उठाने का फैसला करेगी।